Good morning, students. Welcome to my class of English. Today we are going to read the 13th chapter of your textbook, reader book. The name of the chapter is Firefly in My Room. Now it is a very good poem. You are going to enjoy it very nicely. Now let us begin with the poem. चिल्ड्रन यू मस्ट बी स्केयर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा बच्चों, एक बार बताओ, तुमको वो जो आपकी ये इंसेक्ट्स होती हैं, जैसे कि आपकी मच्छर मक्खियों से डर लगता है कि नहीं लगता? इज़ देयर एनी वन हु इज़ नॉट? कोई आप में से ऐसा बच्चा है जिसको डर नहीं लगता है? डू यू नो देयर इज़ एन इंसेक्ट विच विल नॉट स्केयर यू? और हम इस पोएम में एक इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमको डर नहीं लगेगा। इज़ इट क्लियर टू यू? और वो इंसेक्ट कौन सी है? आपकी फायरफ्लाई। आप लोगों ने जुगनू का नाम सुना है? फायरफ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुगनू। जो अंधेरे में मतलब वो उड़ता है, जब वो उड़ता है तो जो उसकी टेल होती है ना, वो क्या करती है? शाइन करती है, जैसे कि जुगनू। आप लोगों ने देखा होगा ना जुगनू, वैसे। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन। Last night, as I lay sleepless in the summer dark, with windows open to invite a breeze. अब लास्ट नाइट की बात है, समर सीज़न है, गर्मी बहुत पड़ रही थी और उस बच्चे ने क्या करा? अपने रूम की खिड़कियों को खोल दिया ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। ठीक है, अब ये एक स्टूडेंट की मतलब एक छोटे से बच्चे की पोएम हैगी है और पोएम का टाइटल है फायरफ्लाई इन माय रूम। फायरफ्लाई वो इंसेक्ट होती है जो अंधेरे में जब उड़ती है तो उसकी जो टेल वाला हिस्सा होता है वो क्या करता है? शाइन करता है, और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जुगनू। Last night, as I lay sleepless in the summer dark, with window open to invite a breeze, softly a firefly flew in. अब क्या हुआ? लास्ट नाइट की बात है, समर सीज़न है और गर्मी बहुत थी, तो उस बच्चे ने सोचा कि वो अपने कमरे की खिड़की को खोल के सोएगा और उस खिड़की से क्या आएगी? आपकी ठंडी हवा आएगी। ब्रीज किसको कहते हैं? हवा को। सॉफ्टली अ फायरफ्लाई फ्लू इन एंड सर्कल राउंड द रूम। और जैसे ही आपको मालूम है कि अगर अपन खिड़कियाँ खुली रखते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं वो अंदर आ जाते हैं हमारे रूम में, उसी तरीके से धीरे से एक फायरफ्लाई उसके रूम में आई और छत की तरफ उसने गोल गोल चक्कर काटने शुरू कर दिए। Twinkling at me from the floor or a wall or ceiling, never long in one place. अब क्या हुआ? वो जब वो उड़ रही थी तो उसकी जो लाइट थी वो मुझ पे पड़ी और ज़मीन पे पड़ी, दीवारों पे पड़ी, सीलिंग पे पड़ी और ना जाने कहाँ कहाँ पे पड़ी। बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेसेस। और उसने जो अंधेरा वाला कमरा था वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ से वो गुज़र रही थी उसने उस जगह को क्या करा? लाइट अप कर दिया। अ फ्रेंडली प्रेजेंट डिस्पेलिंग, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है हमारे घर में आया है और जो हमारे घर की सैडनेस है, जैसे कि अंधेरा है, उसको वो किससे दूर कर रहा है? बाय इट्स लाइट। और यहाँ पे फ्रेंडली फ्रेंड कौन था आपका? फायरफ्लाई। The settled gloom of an unhappy days, and after it had gone I left the window open just in case it should return. अब क्या हुआ भाई? वो उसकी जो प्रेजेंस थी वो कमरे को बहुत अच्छा बना रही थी और ऐसे लग रहा था कि वो एक फ्रेंडली मतलब एक फ्रेंड है ये, और जिसकी प्रेजेंस से जो चारों तरफ के कोने थे वो क्या हो गए? जगमगा गए। और अब क्या हुआ? अब वो चली गई।
अ सेटल ग्लूम ऑफ एन अनहैप्पी डे, जैसी वो चली गई तो फिर वापस वही आ गया अनहैप्पी, उदास भरा क्या हो गया, दिन हो गया। एंड आफ्टर दैट इट हैड गॉन आई लेफ्ट द विंडो ओपन, और जब वो उड़ के चली गई बाहर तो मैंने अपने कमरे की खिड़की को खुला छोड़ रखा था कि हो सकता है वो उसका रिटर्न वापस हो जाए और फिर वो मेरे जो डार्क रूम को बहुत अच्छे से जगमगा दे जैसे कि वो पहले कर रही थी। और मैं दिल से चाहता था कि वो रिटर्न होए और मेरे जो उदासी भरा रूम था उसको वापस से ब्राइटन कर दे अपनी लाइट से। तो बेटा दिस वॉज योर पोएम, और ये पोएम किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। और ये पोएम किसके बारे में है, फ्लाई के बारे में है। यस चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जैसे कि पहले मैंने आपको इंग्लिश के कोर्स में कराया था 4, 5, 6, जो आपका 6 लेसन है वो बोर्ड की तरफ से क्रॉस हो गया है, तो उसकी जगह अब मैं आपको लेसन नंबर 7 दे रही हूँ। और आप उस लेसन की रीडिंग अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लोगे एंड ऑल, ठीक है। और ग्रामर में आपके 6 और 7 चैप्टर हैं, तो आपको ये एक चेंज थोड़ा सा हुआ है, तो आपको कीप इट इन माइंड। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बेटा। अब ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स। फायरफ्लाई क्या होती है, होमवर्क आपको देना है 31 को, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मीनिंग्स। फायरफ्लाई क्या होती है, अ फ्लाइंग इंसेक्ट विद अ टेल दैट शाइन्स इन द डार्क। एक इंसेक्ट हैगी है जिसकी टेल शाइन करती है कब, डार्कनेस मतलब अंधेरे में। स्लीपलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट स्लीप। ब्रीज का मतलब क्या होता है, अ लाइट विंड, हवा होती है ना उसको बोलते हैं लाइट विंड। और ग्लूम का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। सॉफ्टली का मतलब होता है जेंटली। सीलिंग क्या होती है, जो हमारे घर की छत होती है ना, जैसे जहाँ पे पंखा टंगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सीलिंग। द टॉप इनसाइड सरफेस ऑफ अ रूम। क्लियर बेटा? उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। ट्रू और फॉल्स के मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, आपको पूरा ढंग से अपना, जैसे द फायर फ्लाई केम इनटू द रूम थ्रू द डोर। जो फायर फ्लाई थी ये कह रहा है कि वो डोर से अंदर आई थी, बल्कि फायर फ्लाई कहाँ से आई थी, विंडो से आई थी। तो इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। द फायर फ्लाई सेट ऑन द सीलिंग ऑफ द रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कह रहा है कि जो फायर फ्लाई है वो बहुत देर तक सीलिंग पर बैठी थी। ये बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ सीलिंग के क्या कर रही थी, चक्कर लगा रही थी। नहीं क्या, सीलिंग पे वो बस कुछ ही देर तक मतलब घूम रही थी। क्लियर? अब थर्ड वाला आपका ये क्या है, द बॉय वॉज स्लीपिंग व्हेन द फायर फ्लाई केम इनटू द रूम। बॉय क्या सो रहा था जब वो फायर फ्लाई आई थी, नहीं, बॉय जगा हुआ था। और वो एकदम उसकी निगाह किसके ऊपर पड़ी, फायर फ्लाई पे पड़ी, और वो उसके रूम को क्या कर रही थी, ब्लूम कर रही थी। क्लियर बेटा? और एक और बात सुन लो, पहले मैंने आपको कोर्स के अंदर 4, 5, 6 चैप्टर दिए थे। जो 6 चैप्टर है वो बोर्ड ने क्रॉस कर मतलब नहीं आ रहा है आपके कोर्स के अंदर, तो इसलिए मैंने उसकी जगह लेसन नंबर 7 दे दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रख लेना। क्लियर? और मैंने अपने वीडियो के एंड में भी आपको, जब मैंने होमवर्क दिया ना उसके बाद भी मैंने आपको ये बता दिया है। अपने पेरेंट्स को बता देना, अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना और रीडिंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन है आपका मीनिंग, सेकंड क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। वाई डिड द बॉय लीव द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट। जो बच्चा था वो अपने विंडो खोल के क्यों रखता था,
क्योंकि द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट टू अलाउ द कूल ब्रीज टू एंटर द रूम एट नाइट। वो इसलिए खोल के रखी थी उसने ताकि ठंडी हवा उसके कमरे में अंदर आ सके और जो गर्मी का माहौल है उसमें थोड़ी थोड़ी राहत मिल सके। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द फायर फ्लाई लिट अप द लिटिल स्पेस? द फायर फ्लाई लिट अप द लिटिल स्पेस इन द रूम बाय सर्कलिंग राउंड द रूम। वो कैसे लिटअप कर रही थी स्पेस को? वो चक्कर लगा रही थी रूम के अंदर, जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ से वो गुजर रही थी वहाँ पे 1 मिनट के लिए क्या हो जाती थी? लाइट आ जाती थी। वाई डिड द बॉय कॉल द फायर फ्लाई अ फ्रेंडली अपीयरेंस? बॉय को क्यों लगा कि ना जो फायर फ्लाई है वो एक फ्रेंडली फ्रेंड है? बिकॉज वेन इट वॉज फ्लाइंग around the room, it has brightened every corner, which was appearing sad due to darkness. It had converted the sadness into happiness. This only can be done by a true friend. मैं आपको वापस से समझा देती हूँ बेटा, सुनो। The boy called the firefly a friendly presence because when it was flying around the room, it has brightened every corner, which was appearing sad due to darkness. It had converted the sadness into happiness. This only can be done by true friends. How can you say the boy did not want the firefly to leave his room? आप कैसे कह सकते हो कि वो नहीं चाहता था कि फायरफ्लाई उस रूम के बाहर जाए? The boy did not want the firefly to leave his room because with the presence every corner of the room was brightened up with its light. If it had gone, there will be sadness all around, so it did not want it should go. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिल-इन-फिल-अप्स। माई अंकल इज so tall that he can touch the ceiling. Everyone like cool breeze in summer season. Grandma told us an inspiring story to dispel our fear of darkness. जो हमारी दादी थी उन्होंने हमको एक कहानी सुनाई जिससे कि हमारा डर भाग जाए। वो डर भाग जाए किससे? मतलब अंधेरे से। As there were so many mosquitoes in the room, I had a sleepless night. और जैसे कि मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर थे तो इस कारण मैं सारी रात सो नहीं पाया। गुड़िया, तूने ये नहीं कहा क्यों? ये ग्रुप में भेज। तो बेटा आपने अभी ये पोएम पढ़ी है। पोएम का नाम क्या था? फायरफ्लाई इन माय रूम। एक बार वापस पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये पोएम का ऑथर कौन है आपके? रस्किन बॉन्ड। Last night, as I lay sleepless in the summer dark with open window to invite a breeze, अब क्या हुआ? लास्ट नाइट मैं बिल्कुल रेस्टलेस था, मैं सारी रात सो नहीं पा रहा था क्योंकि उस टाइम कौन सा सीज़न चल रहा था? गर्मी का सीज़न चल रहा था और मैंने अपने विंडो को ओपन करके रखा हुआ था ताकि कूल ब्रीज थी वो कमरे में आ सके। तो वापस से बताऊं? लास्ट नाइट एज आई ले स्लीपलेस इन द समर डार्क
with window open to invite a breeze softly. A firefly flew in and circled around the room. अब क्या हुआ, ब्रीज के लिए मैंने दरवाज़ा वो क्या खिड़की खोल के रखी थी, लेकिन जो ब्रीज थी लेकिन वो जो है ना वहाँ पे एक बहुत चुपके से एक फायर फ्लाई उड़ के अंदर आ गई और वो रूम का सर्कल करने लगी. Twinkling at me from floor or wall or ceiling, never long in one place. अब क्या हुआ, वो उसकी रोशनी कभी मुझ पे पड़ रही थी, कभी फ्लोर पे पड़ रही थी, कभी वॉल पे पड़ रही थी, कभी सीलिंग पे पड़ रही थी. एक जगह पे उसकी जो रोशनी थी वो रुक नहीं रही थी. बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेस, और इस तरीके से हर कोने, कमरे के हर कोने को वो क्या कर रही थी, ब्राइट अप कर रही थी. किससे ब्राइट अप कर रही थी, अपनी लाइट से ब्राइट अप कर रही थी. देखो, but lighting up little spaces, a friendly presence dispelling the settled gloom of an unhappy day. तो अब क्या हुआ, अनहैप्पी डे, वो पूरा दिन क्या था, अनहैप्पी था, क्योंकि चारों तरफ क्या हो रही थी, गर्मी हो रही थी और सैडनेस हो रही थी. और जैसी वो ये मतलब वहाँ पे आई तो उसने पूरे रूम को चकाचौंध कर दिया. और खुली खिड़की से वो वापस से निकल के भी चली गई. The window, the settled gloom of an unhappy day, and after it had gone, I left the window open just in case it should return. तो अब क्या हुआ, उस लड़के ने विंडो को खोल के रखा. क्यों रखा, क्योंकि वो चाह रहा था कि वापस से ये जो फायर फ्लाई है उसके कमरे में आए थ्रू द विंडो. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम. फायर फ्लाई, पहला क्वेश्चन है आपका मीनिंग्स का. फायर फ्लाई, अ फ्लाइंग इंसेक्ट विद अ टेल दैट हैज शाइन इन द डार्क. एक वो जुगनू है जो फ्लाई करता है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो कहाँ से निकलती है, टेल से निकलती है. स्लीपलेस का मतलब होता है विदाउट स्लीप. ब्रीज का मतलब होता है लाइट विंड. ग्लूम का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस. सॉफ्टली का मतलब होता है जेंटली. सीलिंग का मतलब होता है द टॉप इनसाइड सरफेस ऑफ अ रूम. जो छत होती है जहाँ पे पंखा लटका होता है उस जगह को क्या कहते हैं, सीलिंग. ट्रू और फॉल्स के अंदर मैंने आपको आंसर्स लिख के दे दिए हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, फॉल्स. आप पूरा सेंटेंस उतारोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे फॉल्स. ठीक है. और मीनिंग्स में भी जैसे मैंने ये करे हैं बिल्कुल वैसे करने हैं. आपको ये होमवर्क सबमिट करना है 31/12 को. और आपको ना एक बात बतानी है, जो बोर्ड की तरफ से आपका जो सिलेबस आया है उसमें चैप्टर नंबर 6 क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. तो वो कैंसिल की जगह पे मैंने चैप्टर 6 की जगह पे मैंने क्या करवा दिया है, चैप्टर नंबर 7 मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूँगी. और आपको आपको वैसे भी मैंने वर्बली बता दिया है. नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स.
Why did the boy leave the window of his room open at night? The boy left the window of his room open at night to allow the cool breeze to enter the room at night. और अब क्या कह रहा है कि ना बॉय ने वो खिड़की को खोल के क्यों रखा था? क्योंकि वो चाहता था कि गर्मी के टाइम में ठंडी ठंडी हवा उसके कमरे में आए. How did the firefly lit up the little space? The firefly lit up the little space in the room by circling round the room. उसने वो रोशनी कैसे लाई थी? क्योंकि वो हर जगह पे सर्कल कर रही थी. Why did the boy call the firefly a friendly presence? बॉय को क्यों लगा कि वो जो firefly है वो एक friendly presence है? Yes, it was a friendly presence क्योंकि जो उदास भरा कमरा था उसको अपनी लाइट से उसने क्या कर दिया था? रोशन कर दिया था. ठीक है. और जो बॉय के फेस पे सैडनेस थी वो किस में चेंज हो गई थी? हैप्पीनेस में चेंज हो गई थी. तो इसलिए जो ये आपकी फायरफ्लाई को क्या कहा गया है? फ्रेंडली प्रेजेंस. बिकॉज व्हेन इट वाज फ्लाइंग around the room, it has brightened every corner which was appearing sad due to darkness. It had converted their sadness into happiness. This only can be done by true friends. How can you say that the boy did not want the firefly to leave his room? The boy did not want the firefly to leave his room because with its presence every corner of the room was brightened up with its light. If it had gone again, there will be sadness all around. So he does not want it should go. Ab now we are coming to the fill in the blanks. My uncle is so tall that he can touch the ceiling. Everyone likes cool breeze in summer season. Grandma told us an inspiring story to dispel our fear of darkness. हमारी जो दादी थी उन्होंने हमको एक कहानी सुनाई जिससे कि हमारा अंधेरे से डर भाग जाए. As there were so many mosquitoes in the room, I had a sleepless night. जैसे कि मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर थे, इस कारण जो मेरी वो मेरे को क्या था, नाइट में मेरे को रात को नींद नहीं आई. सो चिल्ड्रन गो थ्रू दिस और लेट मी नो कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई है. उसके बाद वी आर गोइंग टू टेल यू. जैसे कि मैंने आपको बताया है आपके कोर्स में 4, 5, 6 दिया था मैंने, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से सिलेबस आया है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 कट है, तो उसकी जगह मैंने चैप्टर नंबर 7 लिया है. दिस मैसेज विल बी कन्वेड टू यू इन योर ग्रुप ऑल्सो. सो इन माई वीडियो आई हैव टोल्ड यू that you don't have to now learn chapter number 6, but उसकी जगह पे आपको कौन सा लर्न करना है? चैप्टर नंबर 7. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. और आपको अपना होमवर्क सबमिट कब करना है? 31st को. 31st को अपना वर्क सबमिट करना है और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको इंग्लिश 1 की कॉपी के अंदर करने हैं और बिल्कुल ढंग से करना है. जैसे कि मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 13 फायरफ्लाई इन माय रूम बाय रक्सन बॉन्ड. फिर पहले मीनिंग्स करोगे, फिर ट्रू और फॉल्स करोगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? फिल इन द ब्लैंक्स. तो बेटा एक बार आप गो थ्रू हो जाओ क्वेश्चन आंसर से और लेट मी नो कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है. Okay children, go through this question answers fast.
हो सकती है या सोच सकती है। दीदी मुझको बता दो कि मेरे को क्या पता है यार, वाली होनी पड़ी है। अगर आज जब मेरी जिंदगी में नहीं होती ना, वाली होनी पड़ी है सागर तो मैं वालों ना, बस एक का बोले सुनता। आपने वाली के साथ भागोगी क्या पता, शायद एक सही माँ भी नहीं कर पाए। वाली की भी भाई है। कोई अलग अलग बात आपको मुझसे, ठीक है? आपने मेरे लिए सब कुछ है और मैं रास्ते में कोई आया I promise you. और अब ऐसे जैसे कसम कितनी नफरत कितनी घृणा भरी हुई है शौर्य में। दोबारा मेरे रास्ते में आइए, मुझे रोकने की कोशिश की तो ऑटोमेटिक हो गया, तुम्हें वहां पे भी किल करना पड़ेगा। तेरे लिए इन 25 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे खिलाफ प्रेमी बेटे के मन में जहर भरने के लिए। मुझे मौका तो दे दो बोल तो नमकीन मैं ला तुमसे दे, कुछ कहना चाहती हूँ। नमकीन से रोटी मैं तुम्हारा मक्खन वाली तो बनी हुई है। बिना कोई सिलसिला खाली करके नमकीन चाहिए वाली खा उसके आगे का खेल में इसको बाहर पूरा निकाल मस्त के होगा तुम तुरंत कहते हैं आपका प्रश्न है बना जो उसके लिए टैक्सी तो इनकम पैसा खर्ची बची है उसको। तो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा. ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क एंड सी योर क्लास ग्रुप. आई विल बी सेंडिंग दिस होमवर्क ऑन इन क्लास ग्रुप ऑल्सो. ठीक है बेटा. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर एंड गुड बाय. देखिए अनुभवी